यूक्रेन क्राइसिस में भारत रशिया की मदद कर रहा है, ये बयानात आ रहे हैं अमेरिकन की जानिब से। और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में अमेरिकन टैरिफ डिस्कस कर रहे हैं, और हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे पाकिस्तान ने टैरिफ को निगोशिएट किया यूएस के साथ, और अब भारत जो कि इसके ऊपर कड़ी नजरें रखी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, उसका टैरिफ भी सेट हो चुका और वो बन रहा है 25%, और उसके ऊपर पेनल्टीज, सजाएं दी जाएंगी। किस हवाले से सजाएं दी जाएंगी, उस हवाले से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, मैं राजा फैसल, और आज मैं इस प्रोग्राम में बात करूंगा कि भारत के ऊपर कौन सी सजाएं नाफिज की जाएंगी यूएस की जानिब से और किस तनाजुर में की जाएंगी। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बयानात आ रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसमें कि बारहा ये कहा जा रहा है कि भारत यूक्रेन मामले पे रशिया का साथ दे रहा है। और रशिया का कैसे साथ दिया जा रहा है? ऑफ कोर्स रशिया इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशंस में से कैसे निकल पाया, जंग की हालत में भी कैसे निकल पाया, इसमें एक जो बहुत बड़ा किरदार है वो भारत का किरदार है। और वो भारत का किरदार ये है कि दे केप्ट ऑन बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और अगर बात की जाए कि भारत क्या पहले भी ये ऑयल खरीदता था और या फिर अब उसने ये खरीदना शुरू किया, तो दोस्तों 2022 की जंग छिड़ने से पहले पहले अगर भारत के ऑयल को देखा जाए जो कि वो रशिया से खरीदता था, तो वो लेस देन 1% ऑफ देयर यूज था। जो वो इस्तेमाल करते थे उसका 1% से भी कम वो वहां से लिया करते थे। लेकिन एग्जिस्टिंगली अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल जो रशिया से लिया जाता है भारत की जानिब से, वो भारत की अपनी जो यूज है उसका 30%, लाइक लेस देन 1% से टोटल वो 30% पे चले गए। और ये कहा जा रहा है कि गालिबन ये एक बहुत बड़ा एक हथियार है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है रशियन इकोनॉमी को, और रशिया की इकोनॉमी सारे प्रेशर्स सस्टेन कर रही है। इसी हवाले से अगर बात की जाए चाइना की, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाइना का जब विजिट किया अर्ली इन दी वॉर डेज, प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट शी के साथ जब मुलाकात की 2022 के शुरू में, तो उस वक्त तक 117.6 बिलियन डॉलर की जो बायलैटरल ट्रेड थी उसको इन्होंने प्लेज किया कि हम 200 बिलियन डॉलर्स पे ले जाएंगे। और 200 बिलियन डॉलर्स तो छोड़िए, 2024 में वो इंक्रीज होके 240 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड नजर आई। तो इस तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड थी चाइना के साथ रशिया की, इसकी वजह से जो जितने भी इकोनॉमिक प्रेशर्स थे रशिया पे, वो सारे के सारे रशिया सस्टेन कर गया वॉर की हालत में भी, जबकि वो यूक्रेन के खिलाफ वॉर कर रहा है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना तो सारे इकोनॉमिक प्रेशर्स जो है वो सस्टेन कर सकता है। इस टैरिफ के मामले में हमने देखा कि चाइना ने क्रीज के आगे बढ़ के छक्के मारने शुरू कर दिए और वो जरा भी डिटर नहीं हुए ये टैरिफ वाले मामलात में। उसकी वजह यह है कि चाइना को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर नुकसान हमारा होगा तो यूएस का भी बहुत सा नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में यह जाना जाता है कि चाइना एक्सेल करता है प्रोडक्ट्स में और एक्सेल करता है प्रोडक्शन में। वो एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वो पूरी दुनिया में इसी तनाजुर में जाना जाता है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन लाइंस हैं, जिसकी वजह से कि वो कामयाब है। क्या भारत भी इस तरीके से कामयाब है? क्या भारत भी ऐसे जो प्रेशर्स हैं वो सस्टेन कर पाएगा? क्या भारत इस तनाजुर में कि जब अमेरिकन उसको बुली कर रहे हैं, अमेरिकन लिटरली बुली कर रहे हैं भारत को, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि क्यों ऑयल खरीद रहे हो, और यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो ऑयल वहां से खरीद रहा है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करके ना सिर्फ कि वो खुद भी इस्तेमाल कर रहा है बल्कि काफी यूरोपियन ममालिक को भी वो ऑयल फराहम किया जा रहा है भारत की जानिब से, बेचा जा रहा है। और अगर वो 30 रुपए का लेते हैं रशिया से, तो वो 130 का वो
यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट्स भी कमा रहे हैं, भारत इसके ऊपर प्रॉफिट्स भी कमा रहा है। लेकिन जब बात की जाती है टैरिफ्स की और फिर अमेरिकन पेनल्टीज की, तो मेरा यह मानना है कि अगर चाइना के ऊपर यूएस प्रेशर डालने की कोशिश करे तो उसका शायद कोई हल ना निकल पाए। उसकी वजह यह है कि चाइना सस्टेन कर जाएगा। अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया तो ऑलरेडी से सारे के सारे प्रेशर्स सस्टेन कर गया, क्योंकि उसके ऊपर जो जितनी भी सैंक्शंस लगती रही वो सस्टेन करता रहा। लेकिन बात की जाए अगर भारत की, तो क्या भारत इस वक्त इस सिचुएशन में अगर इसके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगे, अगर इसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे, तो क्या ऐसे इकोनॉमिक प्रेशर्स सस्टेन कर पाएगा? विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, कैन इट सस्टेन द प्रेशर्स फ्रॉम द यूएस और फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज? इम्पॉसिबल। और अगर इस सारे तनाजुर में देखा जाए तो मेरी नजर में अगर रशिया ये सारे प्रेशर्स सस्टेन कर पाया तो वाकई ही उसमें जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार था वो भारत का ही था। भारत ने एक तो S-400s भी लिए और वो S-400s 1.1 बिलियन डॉलर वर्थ 1 यूनिट, और उन्होंने 5 यूनिट्स उनसे लिए 5.5 बिलियन। और इसके साथ जितनी और प्रोक्योरमेंट्स हैं मिलिट्री की इनकी, वो अगर देखी जाए तो 18 से 20 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ एनुअल प्रोक्योरमेंट्स इंडिया जो है वो रशिया से करता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्रूड ऑयल भी खरीदना एक किस्म की भारत जैसे मुल्क की जानिब से जिसकी के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और एट द सेम टाइम वो वेस्टर्न कंट्रीज को भी रिफाइन करके ऑयल यहां से सस्ता बेच रहे हैं। क्योंकि रशिया जो कि अपना ऑयल पहले दिया करता था वेस्टर्न कंट्रीज को, अब वो ऑयल नहीं जा रहा, और उस सारे तनाजुर में वही रशियन ऑयल जो है वो पहले भारत आ रहा है और वहां से रिफाइन होके तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके बिक रहा है। और इस सारे तनाजुर में भारत जो है वो पैसा बना रहा है। और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? अडानीज, अंबानीज और इस तरह के जो मल्टी बिलियनर जो इनके गूंज हैं, जो कि इस वक्त मोदी के साथ बैठे हुए हैं, ये सब के सब इस सारे धंधे में इन्वॉल्व हैं। वो कहा जाता था कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, तो वो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये धंधा भी इनके लिए कुछ छोटा या बड़ा नहीं है। भले चीखता रहे यूएस और चीखता रहे वेस्टर्न कंट्रीज भी चीखते रहे कि यूक्रेन में जुल्म हो रहा है, लेकिन जब बात की जाती है भारत की, तो भारत को अपने पैसे से गर्ज है कि वो कैसे पैसा बना सकता है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि जिसमें कि हमें अब नजर आएगा कि भारत को ऐसा सब कुछ करने की सजाएं दी जाएंगी। और इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो उसके साथ टैरिफ सेट होना और फिर एक बयान आना यूएस की जानिब से कि हो सकता है आने वाले वक्तों में भारत को ऑयल जो है वो पाकिस्तान से खरीदना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो अमेरिकन कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होना चाह रही हैं, और पाकिस्तान में वो आके तो वो ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन से जो ऑयल निकलेगा, तो अगर भारत हमसे ऑयल मांगे तो हम उसको भी देने को तैयार होंगे, क्योंकि वो इजीएस्ट ट्रांसपोर्टेड टू भारत होगा। लेकिन अभी तक की खबरों के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सब सेट है अमेरिकन की जानिब से, लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के लिए भारत का कड़ा वक्त बहुत बुरे तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और इस सारे बुरे वक्त का जो सेहरा है वो जाता है पीपल लाइक मोदी और पीपल लाइक राजनाथ सिंह, पीपल लाइक अमित शाह, और पीपल लाइक वो जो बूढ़ा 81-82 साल का बूढ़ा अजीत डोभाल, जो कि आज भी अपनी झूठी कहानियां सुना के लोगों को देसी सा एक जेम्स बॉन्ड शो करने की कोशिश करता है। हालांकि उस बंदे की हकीकत जो है वो उसके करीबी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, और वो हकीकत ये है कि ये बातों का शेर था, ये कागजी शेर था, ये और कुछ भी नहीं था। और इस तनाजुर में इस तरह के लोगों ने आज के भारत को, बल्कि जयशंकर जी का भी नाम ले लीजिए, जो कि बड़ी डींगे मार मार के हर जगह बयान दिया करते थे कि हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और ये है और वो है, और
फिर हर झूठ को वो सच करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा रहता था। आज अगर भारत इस समय इस जगह पे पहुंच पाया है तो उसका सेहरा जो है वो इन सारे बाबों को जाता है, इन सारे बुड्ढों को जाता है। और जितनी जल्दी हो सके भारत को इन बुड्ढों से जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर भारत इन बुड्ढों से जान ना छुड़ा पाया और इन तकियानुसी किस्म के जो एक एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग हैं इनसे अगर जान ना छुड़ा पाया तो भारत मजीद अपनी जो खड्डा है अपने लिए वो खोदता जाएगा और उस खड्डे में दफन होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।